बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट विल बी द पॉलिसी इफेक्ट। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट क्या होगा एंड फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, मंडल फ्लेमिंग मॉडल पे। सो यहाँ पर हमने दो किस्म की चीज़ें देखनी है। एक है इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। ठीक है, व्हेन द सिचुएशन इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। और ये कौन सी सिचुएशन होती है जब इंटरनेशनल डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मुख्तलिफ हों। तो जब ये दोनों मुख्तलिफ हों तो इसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। व्हाट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट domestic rate of interest and the foreign rate of interest are different, so we say there is imperfect capital mobility. If both of them are equal, if RF is equal to if R is equal to RF, yeah, the domestic rate of interest is equal to foreign rate of interest, so this is known as perfect capital mobility. ठीक है, so first we explain the imperfect capital mobility. Okay, so इसमें हमने क्या करना है, पहले मॉनेटरी पॉलिसी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये यहाँ पर ये कर्व है। ठीक है, ये मैं आपको बना के देता हूँ, तो देखें इधर। तो फर्स्ट यहाँ पर मैंने आई एस कर्व ड्रॉ किया है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मेरे पास वाई है, नेशनल इनकम, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आई एस यूजुअल वही आई एस कर्व है और ये एल एम कर्व है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बीपी कर्व ड्रॉ किया है। ठीक है, जिस तरह हमने बीपी मंडल फ्लेमिंग मॉडल का था। ये यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दिस इज, ठीक है, दिस इज R1 एंड दिस इज योर नेशनल इनकम। ठीक है, इसको बल्कि इसको जीरो कर लें। ठीक है, दिस इज आर जीरो। ठीक है, एंड दिस इज वाई जीरो। ओके, सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम, इनिशियल इक्विलिब्रियम। ओके, ठीक है, नाउ लेट चेंज द मॉनेटरी पॉलिसी। हमने एम को चेंज करना है। ठीक है, तो जब एम को चेंज करेंगे ना, ठीक है, तो जब एम को चेंज करेंगे, यहाँ पर एम को देखें, जब एम को इंक्रीज करेंगे, एम को इंक्रीज करेंगे, तो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट, क्या आएगा जी, एल एम कर्व जो है वो आपके राइट हैंड पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इफ वी इंक्रीज द मॉनेटरी सप्लाई, तो यहाँ पर एल एम कर्व जो है, एल एम कर्व वो आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर एल एम कर्व, ये एल एम कर्व है, तो यहाँ पर देखें ये एल एम कर्व आ गया। ठीक है, ये एल एम कर्व मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एल एम कर्व यहाँ पर हो गया ड्यू टू एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी, ये यहाँ पर आ गया। वजह क्या है इसकी, वजह इसकी है इंक्रीज इन एम। इफ वी इंक्रीज एम तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें इधर, अब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुकर्रर हो गया ना, वो जो इक्विलिब्रियम है, अब वो यहाँ पर यहाँ पर आ गया, ये इक्विलिब्रियम आ गया। आई एस एंड एल एम कर्व यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपकी नेशनल इनकम भी बढ़ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे भी कम हो गया। ठीक है, सो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, नेशनल इनकम इंक्रीज कर गई। ठीक है, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अब यहाँ पर लिख लें, लेट सपोज ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इसको कह लें और R1 कर ले। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर ये आपकी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, Y1 हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर चूंकि यहाँ देखें इधर क्या हो गया, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है। ठीक है, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, तो यहाँ पर डेफिसिट आ रहा है। अभी क्या आ रहा है, डेफिसिट, क्योंकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व से हमारे इक्विलिब्रियम नीचे आ गया। क्या आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व से इक्विलिब्रियम नीचे आ गया। तो जब ये इक्विलिब्रियम नीचे आ गया, यहाँ देखिए इधर ये इक्विलिब्रियम नीचे, बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व ऊपर है, तो डिसइक्विलिब्रियम है। डिसइक्विलिब्रियम इसलिए है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डिक्रीज कर गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डिक्रीज कर गया। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डिक्रीज कर गया तो क्या होगा, इसके दो इफेक्ट होंगे। एक तो ये होंगे कि कैपिटल फ्लाइट होगी, आउटफ्लो होगा। कैपिटल क्या होगा, आउटफ्लो होगा, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर गया है। तो ये क्या होगा, कैपिटल आउटफ्लो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल आउटफ्लो कर जाएगा, बाहर चला जाएगा। जब कैपिटल आउटफ्लो कर जाएगा तो ठीक है, तो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर आर जो है,
और चूंकि डिक्रीज कर गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो क्या इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब डिक्रीज कर गया तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिव यहाँ पर आपकी वाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम एस की तरफ आ जाएंगे, E1 पॉइंट की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट है। और यहाँ पर एक्सचेंज रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। एक्सचेंज रेट यहाँ जो है ये फिक्स एक्सचेंज रेट है, यहाँ पर एक्सचेंज रेट में हमने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि जब एक्सचेंज रेट में चेंज नहीं किया तो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व वही रहती है, ठीक है। अगर एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व जो है वो शिफ्ट करेगी, वो चेंज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम E1 की तरफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेफिसिट में है, क्या है, डेफिसिट में, यहाँ हम डेफिसिट में है, ठीक है ना। ये डेफिसिट में है, ये यहाँ पर एक्सचेंज रेट जो है ना वो फिक्स है। अगर एक्सचेंज रेट फिक्स ना होता तो ये ऑटोमेटिक दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिसिट खत्म हो जाता। तो यहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, डेस इक्विलिब्रियम आ गया और आपकी नेशनल इनकम बढ़ गई, डेफिसिट है, ठीक है। और तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करें और फिक्स एक्सचेंज रेट हो तो क्या हो जाएगा, आपकी नेशनल इनकम तो इंक्रीज होगी लेकिन देयर विल बी डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हैं, और फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो इंक्रीज इन जी होती है, टैक्सेस होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर टैक्सेस को इंक्रीज कर लेना, ठीक है, टैक्सेस को डिक्रीज कर लें और जी को इंक्रीज करें, टैक्सेस को डिक्रीज कर लें और जी को इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जी को इंक्रीज कर दिया है। तो जब जी को इंक्रीज कर दिया, ये जो इफेक्ट आएगा यहाँ पर, ये जो इफेक्ट है यहाँ पर, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने जी को इंक्रीज कर दिया, डेल्टा जी है तो ये आई एस हो गया, ठीक है। सो इसको मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये आई एस जो है यहाँ पर जी नॉट है और यहाँ पर आई एस में एस के साथ जी वन हो गया, ठीक है। यानी मैंने जी में इजाफा कर दिया, ओके। तो जी में इजाफा करने से अब देखिए, अब आई एस एंड एल एम कर वो ये कहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई एस एंड एल एम कर यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया है, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो गया जी R1, ठीक है। R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और नेशनल इनकम कितनी हो गई जी, नेशनल इनकम जी हो गई आपकी Y1, ठीक है। अब यहाँ देखें थोड़ा सा फिर दोबारा ये क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व जो है ये ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर ऊपर है, पहले नीचे थी, जब नीचे होती है तो डेफिसिट होता है। अगर इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर आ गया तो इसका मतलब है कि सरप्लस है। तो यहाँ पर सरप्लस है, ठीक है, सरप्लस है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट। वजह क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब इंक्रीज कर गया ना यहाँ पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। यहाँ पर थोड़ी सी देखें, यहाँ पर बीपी कर्व जो है ना ये फ्लैट है, फ्लैट फ्लैट बीपी कर्व है। तो जब आपकी बीपी कर्व फ्लैट होगी ना तो इसका मतलब है कि आपकी ये मोर सेंसिटिव है टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मोर सेंसिटिव होगी टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपकी कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो ज़्यादा कम होगी। तो जब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने इंक्रीज कर लिया ना तो यहाँ पर आपका कैप और ये डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो यहाँ पर कैपिटल वो होगा, इनफ्लो होगा, ठीक है। जब इनफ्लो होगा ना तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो यहाँ पर लोग कैपिटल लेके आएंगे तो यहाँ पर सरप्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपर आ गया और आपकी नेशनल इनकम बढ़ गई, ठीक है। नेशनल इनकम चूंकि जी के इंक्रीज करने से, जब आपने जी इंक्रीज किया तो आपकी नेशनल इनकम क्या हो गई, वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो ये इसका ये इफेक्ट है। दूसरा इसमें है जब उसको दूसरी वीडियो में करते हैं, जब हमारा एल एम कर वही फिस्कल पॉलिसी करेंगे लेकिन जब एल एम कर क्या होगा, फ्लैट होगा, स्टीप होगा, ठीक है।